हाईएस्ट इनकम टैक्स है हम लोग के ऊपर, तो हम लोग के लिए कितना हमारी वित्त मंत्री सोचती हैं। हमारे यहाँ टैक्स लिया जाएगा जापान के कैटेगरी का, सुविधा दिया जाएगा श्रीलंका टाइप का, ताकि आप लोग सब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यह योजना के तहत जहाँ पर टैक्स किताबों पे 0 था, कितना कर दिया गया। अभी एक बच्चा मिला था हमको, हम उससे पूछे बीपीएससी का एग्जाम दिए थे ना बाबू, कैसा हुआ है? खासा ट्रेनें लेट हो गई थी। भारत में यूनिवर्सिटीज एक ऐसी संस्था है जहाँ एक बच्चे के करियर को 4 साल तक एक यूनिवर्सिटीज बच्चों का सबसे गोल्डन पीरियड अपने यहाँ लेके तबाह कर देती हैं। ऐसा 4 साल में कोई ग्रेजुएशन करे, उसके बाद निकले तो 20,000 की नौकरी हो, 20,000 के लायक बन सके। तो चोट्टा तुम 4 साल कर कौन ची रहा था रे वहां? भारतीय यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ये सबसे बड़ा कलंक सिस्टम है यहाँ पर। सर हमको नहीं पता, तब हम क्या करें? तो आपका प्रतिनिधि जब पास कर देगा तो हो गया संसद से। 18% जीएसटी है आपके पढ़ाई लिखाई पर। पहले जीएसटी किताबों पे नहीं था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5% जीएसटी फिर लगा दिया गया, ताकि आप लोग सब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ेगा इंडिया तथा बढ़ेगा इंडिया योजना के तहत जहां पर टैक्स किताबों पे 0 था, कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया यहाँ पे। तो हम लोग के लिए कितना हमारी वित्त मंत्री सोचती हैं? नहीं। तो इस योजना के तहत हमारे ऊपर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। हाईएस्ट इनकम टैक्स है हम लोग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हाईएस्ट इनकम टैक्स पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में टैक्स लिया जाता है, कमोबेश इतना ही टैक्स जापान में लिया जाता है, इतना ही टैक्स फ्रांस में लिया जाता है, इतना ही टैक्स इंग्लैंड में लिया जाता है। बट अंतर क्या है? वो लोग इतना टैक्स लेते हैं तो वो अपनी जनता को बुलेट ट्रेन, फ्री एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी, हम लोग के यहाँ उतना ही टैक्स लिया जाता है। मगध यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, इससे थोड़ा यूनिवर्सिटी है सब। हाँ, तो अंतर बस यही आता है कि टैक्स ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में और कहीं नहीं लिए जाते हैं, टैक्स लिए जाते हैं, बट उसके बाद जो दिया जाता है वो हमारे यहाँ किसी काम का नहीं रहता है। अभी एक बच्चा मिला था हमको, उसका रिजल्ट हुआ था, तो कौन सा जॉब में हुआ था, अच्छे पोस्ट पे हुआ। तो हम उससे पूछे बीपीएससी का एग्जाम दिए थे ना बाबू, कैसा हुआ है? खासा ट्रेनें लेट हो गई थी। सोचिए, एग्जाम में आपका 10 बजे तक एंट्री था, जो ट्रेन उसने पकड़ा था आने के लिए वो सुबह 6 बजे ड्रॉप कर रही थी, सुबह 6 बजे ड्रॉप कर रही थी। 4 घंटा का मार्जिन लिया था, 1:30 की 1 बजे ड्रॉप की ट्रेन, एग्जाम छूट गया। जापान और इंडिया का टैक्स सिस्टम सेम है, बट फैसिलिटीज चौपट है यहाँ पे। हमारे यहाँ टैक्स लिया जाएगा जापान के कैटेगरी का, सुविधा दिया जाएगा श्रीलंका टाइप का। नहीं जान जाएगा, पाकिस्तान वाला सुविधा दी गई। आगे बढ़े तो आर्टिकल 265 समझ में आ गया। संसद की अनुमति बिना टैक्स नहीं ले सकते हैं, जब पास करेगा तभी होगा, अदरवाइज में नहीं होगा। समझ में आ गया? सर पॉपुलेशन भी तो हमारे यहाँ बहुत है, तुम रोओगे तो हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो आप पूरी दुनिया में पता कीजिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो भारत का एक सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहा है। जो पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन को आप समस्या बता रहे हैं, वो बढ़ रही पॉपुलेशन नहीं बल्कि बढ़ चुकी पॉपुलेशन है, जिसमें आप भी शामिल है। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसे, तो आप आत्महत्या करना पड़ेगा। सीधी बात है। जो फ्यूचर इंडिया का है पॉपुलेशन रेशियो, वो ठीक जा रहा है, समझा गया कि नहीं? फ्यूचर जो ग्रोथ रेशियो है वो पॉपुलेशन का, वो ठीक जा रहा है। बट जो बढ़ चुकी जनसंख्या है उसका आप रोना रोइएगा तो ये तो गवर्नमेंट रोती है। चाइना का पॉपुलेशन भी तो हमसे हमारे बराबर ही है, और पॉपुलेशन इतना ही खराब है, तो चाइना क्यों कह दिया कि भाई हमसे गलती हो गई एक ही बच्चा का? समझा गया कि नहीं? उसने क्यों त्याग दिया वन चाइल्ड पॉलिसी? वन चाइल्ड पॉलिसी को त्याग दिया कि नहीं चल रहा? जो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है उसकी समस्या बताइए, उसको कौन सा यूनिवर्सिटी? भारत में यूनिवर्सिटीज एक ऐसी संस्था है जहां एक बच्चे के करियर को वैसे ही जैसे बकरा का गला सहलाया जाता है ना, ये देखने के लिए काटना है कि नहीं, उतना ही काटना होता है। 4 साल तक एक यूनिवर्सिटीज
बच्चों का सबसे गोल्डन पीरियड अपने यहां लेके तबाह कर देती हैं। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बताइए जहां कोई बच्चा 4 साल में कोई ग्रेजुएशन करे, उसके बाद निकले तो 20,000 की नौकरी हो, 20,000 के लायक बन सके, कोई वो नहीं मिलेगा आपको। तो चोट्टा तुम 4 साल कर कौन ची रहा था रे वहां? मार जूता होश में चल रहा है, यहां पे 4 साल बर्बाद कर दिया रे। आप बताइए, आप पढ़ लिख के आए हैं अपने यहां से, इंटरमीडिएट कोई ग्रेजुएशन करके आए, हमारे यहां आप साल 1.5 साल टाइम देते हैं, और इतना हम गारंटी कह सकते हैं कि आपको अपने आप से फील होगा कि ये साल 1.5 साल में आपको उतना पढ़ा दिया जाता है, और महज कुछ घंटे लिए जाते हैं। आपको यूनिवर्सिटीज की तरह यूवी नियम नहीं कि 70% अटेंडेंस होना चाहिए, तो फाइल जमा करो, तो प्रैक्टिकल जमा करो, इसमें 3,000 दो ना तो फेल कर देंगे, अटेंडेंस के नाम पे 1,500 दो ना तो फेल कर देंगे, नहीं समझ में आ गया, असाइनमेंट के नाम पे दो नहीं तो फिर, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। हम लोग यूनिवर्सिटी में तो ये होता है, यहां हम लोग किए हैं कभी? आप अपने आप से पूछिएगा, जितना आप यूनिवर्सिटी में 3 साल में कमाए हैं ना, 3 साल में, हम लोग यहाँ साल 1.5 साल में उससे ज्यादा पढ़ा देते हैं। तो यूनिवर्सिटी, भारतीय यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ये सबसे बड़ा कलंक सिस्टम है यहाँ पर। और हमसे कहते हैं शिक्षा का मतलब व्यवसाय नहीं होता है। अरे भाई साहब, हर इंसान को अपनी फैमिली, माँ बाप के इलाज के लिए, घर बनाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद कोई बच्चा अगर 20-25 हजार रुपया नहीं कमा सकता है, यूनिवर्सिटी पे धब्बा है। तो तुम्हारे यहाँ 4 साल बिता के गया रे, नहीं समझे? क्या बोलिएगा यहाँ पर? तो कहते हैं लोग कि ये मतलब शिक्षा का अर्थ पैसा नहीं होता है। ठीक है, पैसा नहीं होता है, लेकिन जरूरत तो होती है। हम ही थोड़े करें अब अंडानी बन जाएगा, रिलायंस से बन जाएगा एक के बार। हम ही नहीं कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से निकलेगा एक के बार इलॉन मस्क बन जाएगा, लेकिन पेट तो चला सकता है। जब शिक्षा का व्यवसाय, शिक्षा का अर्थ पैसा नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का 1.5 लाख तब सैलरी देने की क्या जरूरत है? गुरु दक्षिणा लीजिए। जब यही उद्देश्य है तो ये नियम केवल बच्चों पे थोपिएगा। 1.5 लाख रुपया, अपन 2 लाख रुपया सैलरी लेंगे प्रोफेसर लोग, अब बच्चा को कहेंगे कि शिक्षा का अर्थ ना ज्ञान प्राप्त है, धन नहीं। तू वो सुना दियो, गुरु का अर्थ है गुरु दक्षिणा, सैलरी नहीं। हमारे सोचा सबका बैर होने लगता है। अब क्या बोले यहाँ, किसी से सबको कहते कहते आदमी थक गया यहाँ।